खुद को जानने के बाद इंसान बोलना, संगीत क्यों छोड़ देता है? हम पूरी जिंदगी बोलते रहते हैं, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, अपने दुख, संगीत, अपनी इच्छाएं, अपने विचार। लेकिन क्या हमने कभी खुद को सच में समझा है, या हम सिर्फ वही दोहराते रहते हैं जो हमने दुनिया, संगीत से सीखा है? अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र मुनि इसी गहरे रहस्य को खोलते हैं। संगीत कि जब इंसान अपने असली स्वरूप को जान लेता है, तब उसके अंदर एक ऐसी शांति उतरती है जहां शब्द अपने आप खत्म हो जाते हैं। संगीत, आज का ये ज्ञान आपको थोड़ा अजीब लगेगा, शायद अनकंफर्टेबल भी करे, क्योंकि ये आपके मन की उस संगीत आदत को तोड़ेगा जो हर चीज को समझना और समझाना चाहती है। तो अगर आप तैयार हो उस सच्चाई को जानने के लिए जो संगीत आपको बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि आपके अंदर ले जाएगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब बात शुरू करते हैं संगीत उस रहस्य से जो सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। जिसने खुद को जाना वो मौन हो गया। लेकिन इस मौन का मतलब क्या है? क्या सच में जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है वो बोलना बंद कर देता है, या यहाँ मौन का अर्थ कुछ और है, कुछ ऐसा जो शब्दों से कहीं पड़े हैं? अष्टावक्र मुनि जब मौन की, संगीत बात करते हैं तो वे बाहरी चुप्पी की नहीं बल्कि अंदर की शांति की बात करते हैं, क्योंकि बाहर से चुप रहना आसान संगीत है। आप बोलना बंद कर सकते हो, लोगों से दूरी बना सकते हो, लेकिन असली मौन तब संगीत आता है जब आपके अंदर का शोर खत्म हो जाता है। और सच ये है कि हमारे अंदर हमेशा संगीत एक आवाज चलती रहती है, विचारों की, इच्छाओं की, डर की, तुलना की, उम्मीदों की। संगीत, यही आवाज हमें कभी चैन से बैठने नहीं देती। जरा ध्यान से देखो, जब तुम अकेले होते हो तब भी तुम अकेले नहीं होते। तुम्हारे संगीत अंदर लगातार कुछ ना कुछ चल रहा होता है। कभी तुम अतीत को याद कर रहे हो, कभी भविष्य की चिंता कर रहे हो, कभी किसी से बहस कर रहे हो, कभी खुद को सही साबित कर रहे हो। ये जो लगातार मानसिक बातचीत चल रही है, यही असली शोर है। और जब तक ये शोर है तब तक मौन संभव नहीं है। अब सवाल यह है कि ये शोर खत्म कैसे होगा? क्या हमें अपने विचारों को रोकना होगा? क्या हमें जबरदस्ती अपने संगीत, मन को शांत करना होगा? नहीं, यही वो जगह है जहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे अपने मन से लड़ने संगीत लगते हैं, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना तुम मन को दबाओगे वो उतना ही जोर से वापस आएगा। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, मन को रोकने की जरूरत नहीं है, उसे संगीत समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो बिना उनसे जुड़ने के, तब धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि ये विचार तुम्हारे नहीं हैं। ये आते हैं और चले जाते हैं, तुम सिर्फ उन्हें देखने, संगीत वाले हो। अब जरा इस बात को गहराई से महसूस करो। अगर तुम अपने विचारों को देख सकते हो तो इसका मतलब संगीत है कि तुम विचार नहीं हो। अगर तुम अपने मन की स्थिति को ऑब्जर्व कर सकते हो तो तुम मन नहीं हो। और जब ये समझ साफ होने संगीत लगती है, तब एक दूरी बनती है तुम्हारे और तुम्हारे विचारों के बीच। यही दूरी मौन की शुरुआत है, क्योंकि अब तुम हर विचार के साथ बहते नहीं हो। पहले जब कोई विचार आता था, जैसे गुस्सा, डर, चिंता, संगीत, तुम तुरंत उसमें खो जाते थे। लेकिन अब तुम उसे आते हुए देख सकते हो, और जब तुम उसे देखते हो तो वो धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। अब एक और गहरी बात समझो, हमारा मन हमेशा संगीत कुछ ना कुछ चाहता है। कभी वो खुशी चाहता है, कभी मान्यता चाहता है, कभी सुरक्षा चाहता है, और इसी चाहत के कारण वो लगातार सक्रिय रहता है। लेकिन जब इंसान खुद को जान लेता है, तब उसे एहसास होता है कि जो वो बाहर ढूंढ रहा था वो संगीत उसके अंदर ही है। और जब ये रियलाइजेशन होता है, तब चाहत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। संगीत अब उसे कुछ पाने की जरूरत नहीं लगती, कुछ बनने की जरूरत नहीं लगती, किसी से कुछ संगीत साबित करने की जरूरत नहीं लगती। और जब चाहत खत्म होती है तो मन का शोर अपने आप शांत होने लगता है। यही असली मौन संगीत है। अब सोचो, जब तुम्हारे अंदर कोई कमी ही नहीं है, जब तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं, तब तुम्हें बोलने की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि हम संगीत बोलते क्यों हैं? या तो हम कुछ पाना चाहते हैं, या कुछ बताना चाहते हैं, या खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लेकिन जब अंदर संगीत पूरी शांति होती है, तब एक्सप्रेस करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा व्यक्ति कभी बोलता नहीं है, वो बोलता है, लेकिन उसके शब्द जरूरत से आते हैं, संगीत आदत से नहीं। वो सिर्फ उतना ही बोलता है जितना आवश्यक है। उसके शब्दों में
संगीत कोई दिखावा नहीं होता, कोई ईगो नहीं होता, और यही कारण है कि ऐसे संगीत व्यक्ति के शब्दों में इतनी शक्ति होती है, क्योंकि वे शोर से नहीं शांति से आते हैं। संगीत, अब जरा अपने जीवन को देखो। हम कितना बोलते हैं, कितनी बातें संगीत सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें चुप रहना अनकंफर्टेबल लगता है। संगीत, हम साइलेंस को अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें हमें खुद से सामना करना पड़ता है, और यही कारण है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन ढूंढते संगीत रहते हैं। फोन, सोशल मीडिया, बातचीत, काम। लेकिन जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, उसे डिस्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं होती। संगीत, वो अकेले रह सकता है, चुप रह सकता है, क्योंकि उसके अंदर अब कोई संगीत, बेचैनी नहीं है, और यही असली स्वतंत्रता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, मौन संगीत का मतलब ये नहीं है कि तुम दुनिया से कट जाओ। अष्टावक्र मुनि ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़कर संगीत जंगल चले जाओ। वे कहते हैं दुनिया में रहो, अपने काम करो, अपने रिश्ते निभाओ, लेकिन अंदर से शांत संगीत रहो। यानी बाहर एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन अंदर साइलेंस होना चाहिए। ये वही संगीत स्थिति है जहां इंसान काम भी करता है, बात भी करता है, हंसता भी है, लेकिन अंदर संगीत से स्थिर रहता है। उसे कोई चीज अंदर से डिस्टर्ब नहीं करती। अब सवाल यह है कि हम इस मौन तक कैसे पहुंचे। पहला कदम है अवेयरनेस। अपने विचारों को देखना शुरू करो। जब भी कोई विचार आए, उसे पकड़ो मत। संगीत बस देखो, जैसे कोई फिल्म चल रही हो और तुम सिर्फ दर्शक हो। संगीत दूसरा कदम है एक्सेप्टेंस। जो भी है उसे स्वीकार करो। संगीत अपने मन को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब तुम रेजिस्ट करते हो तब वो और मजबूत संगीत हो जाता है। तीसरा कदम है लेटिंग गो। धीरे धीरे उन चीजों को छोड़ना संगीत सीखो जिनसे तुम चिपके हुए हो, चाहे वो कोई विचार हो, कोई भावना हो, या कोई संगीत पहचान। जैसे जैसे तुम ये प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारा मन हल्का होने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति उतर जाती है। और यही वो मोमेंट है जब इंसान संगीत सच में मौन हो जाता है। अब उसे बोलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे सब समझ आ जाता है। संगीत, और जो समझ आ जाता है उसे शब्दों में कहना जरूरी नहीं होता। यही कारण है कि अष्टावक्र मुनि कहते हैं, जिसने खुद को जाना वो मौन हो गया, क्योंकि वहां संगीत पहुंचकर शब्द छोटे पड़ जाते हैं और अनुभव इतना बड़ा संगीत हो जाता है कि उसे सिर्फ जिया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि संगीत समझ आ जाना एक बात है, लेकिन उस समझ में स्थिर हो जाना, उसे हर संगीत पल जी पाना, यही असली साधना है। और यही वो जगह है संगीत जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं। उन्हें थोड़ी सी शांति मिलती है। कुछ संगीत क्षणों के लिए मौन का अनुभव होता है, लेकिन फिर वही पुराना मन, वही शोर, वही उलझन वापस आ जाती है। तो सवाल उठता है, इस मौन संगीत को स्थिर कैसे करें। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, मौन को पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिस संगीत चीज को तुम पकड़ने की कोशिश करते हो, वो फिर से मन का हिस्सा बन जाती है। संगीत और मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए अगर तुम मौन को एक लक्ष्य बना लोगे, तो तुम उससे दूर होते जाओगे। मौन संगीत कोई करने की चीज नहीं है। मौन तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हें उसे बनाना नहीं है, बस उसे पहचानना है। अब जरा ध्यान से देखो। संगीत जब तुम पूरी तरह प्रेजेंट होते हो, जब तुम किसी चीज को बिना जजमेंट के देखते हो, तब उस मोमेंट में संगीत एक नेचुरल साइलेंस होता है। लेकिन जैसे ही मन बीच में आता है, कमेंट करता है, एनालिसिस करता है, तुलना करता है, वो साइलेंस संगीत टूट जाता है। इसलिए असली बात है प्रेजेंट रहना। लेकिन प्रेजेंट रहना भी कोई टेक्निक संगीत नहीं है जिसे तुम जबरदस्ती कर लो। ये धीरे धीरे आता है जब तुम अपने मन को समझने लगते हो। जब तुम ये देख संगीत लेते हो कि हर विचार टेम्परेरी है, हर भावना आती जाती है, तब तुम अपने आप संगीत प्रेजेंट में टिकने लगते हो। अब एक और सल पॉइंट समझो। हमारा मन हमेशा मीनिंग ढूंढता है। वो हर चीज को समझना चाहता है, लेबल करना चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि संगीत जीवन को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ जिया जा सकता है। और जब ये समझ आती है, तब मन संगीत धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि अब उसे हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं लगती। यही सरेंडर है। लेकिन सरेंडर का मतलब हार मान लेना नहीं है। सरेंडर का मतलब है जीवन को वैसे ही स्वीकार करना जैसा वो है, बिना रेजिस्टेंस के। संगीत जब तुम रेजिस्ट करना छोड़ देते हो,
तब तुम्हारे अंदर एक फ्लो आ जाता है। अब तुम लाइफ के साथ चल रहे हो, उसके खिलाफ नहीं, और इसी फ्लो में मौन अपने आप गहराता जाता है। अब जरा अपने रोजमर्रा के जीवन को देखो। क्या तुम हर काम अवेयरनेस के साथ करते हो, या तुम ऑटोमेटिक मोड में जी रहे हो? खाना खाते समय तुम्हारा ध्यान कहीं और होता संगीत है। चलते समय तुम कुछ और सोच रहे होते हो। बात करते समय तुम अपने जवाब के बारे में सोच रहे संगीत होते हो। यही अनकॉन्शियस लिविंग है, और यही कारण है कि मौन टिकता नहीं। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे हर काम में अवेयरनेस लाना शुरू करो, छोटे छोटे स्टेप्स में, तो तुम्हें फर्क महसूस होने लगेगा। जब तुम खाना खाओ, सिर्फ खाना खाओ, संगीत। जब तुम चलो, सिर्फ चलो। जब तुम सुनो, पूरी तरह सुनो। यह सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे गहरी प्रैक्टिस है, क्योंकि इसी में मन धीरे धीरे संगीत शांत होता है। अब एक और गहरी बात, मौन का मतलब सिर्फ शांति नहीं है। मौन का मतलब है क्लैरिटी। जब मन शांत होता है, तब चीजें संगीत साफ दिखने लगती है। अब तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होता। अब तुम्हें हर बात को सोचने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे डिसीजंस भी क्लियर होते हैं, तुम्हारी एक्शंस भी सहज होती हैं। और यही नेचुरल इंटेलिजेंस है, जो मन के संगीत शांत होने पर अपने आप प्रकट होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, संगीत। जब इंसान मौन में स्थिर होता है, तब उसका ईगो धीरे धीरे डिसोल्व संगीत होने लगता है। क्योंकि ईगो हमेशा कंपैरिजन में जीता है। मैं कैसा हूं, लोग मुझे कैसे संगीत देखते हैं, मैं दूसरों से बेहतर हूं या नहीं। लेकिन जब तुम अपने असली स्वरूप को जान लेते हो, तब यह कंपैरिजन खत्म हो जाता है। अब तुम्हें खुद संगीत को साबित करने की जरूरत नहीं होती, और यही असली फ्रीडम है। अब सोचो, अगर तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, कुछ पाना नहीं, कुछ खोने का संगीत डर नहीं, तो तुम्हारा मन कैसा होगा? शांत, स्थिर। मौन यही वो अवस्था है जहां इंसान सच में जीना शुरू करता है। लेकिन संगीत यहां एक अंतिम चेतावनी भी है। इस रास्ते में पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि मन की आदतें संगीत बहुत पुरानी है। वो बार बार तुम्हें पुराने पैटर्न में खींचेगा। संगीत, कभी तुम गुस्सा हो जाओगे, कभी परेशान हो जाओगे, कभी फिर से उलझ जाओगे। लेकिन हर बार बस एक काम करो, ऑब्जर्व करो। खुद को जज संगीत मत करो, खुद को ब्लेम मत करो। बस देखो, धीरे धीरे ये देखने की संगीत क्षमता गहरी होती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे अंदर का शोर पूरी तरह शांत हो जाएगा, और उस मोमेंट में तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम वही बन चुके हो जिसे संगीत तुम ढूंढ रहे थे। यही है अष्टावक्र मुनि का ज्ञान। ना कुछ जोड़ना है, ना कुछ बनना, संगीत है। बस जो झूठ है उसे हटाना है, और जब झूठ हट जाता है, तो जो बचता है वही सत्य है, वही मौन है। और यही कारण है कि जिसने खुद संगीत को जाना, वो मौन हो गया। अगर इस वीडियो ने आपको अंदर से थोड़ा भी छुआ है, अगर एक पल के लिए भी आपके मन का शोर धीमा हुआ है, तो समझ लीजिए यही शुरुआत है। क्योंकि असली संगीत बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है, और वह भी धीरे धीरे अवेयरनेस के साथ। अब आपसे एक छोटा सा सवाल, क्या आपने संगीत कभी अपने अंदर के मौन को महसूस किया है, या आप अभी भी अपने विचारों के शोर में उलझे हुए हैं? नीचे संगीत कमेंट करके जरूर बताओ। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पावरफुल लगा? अगर आप चाहते हो कि अष्टवक्र, संगीत, गीता के ऐसे ही गहरे और लाइफ चेंजिंग ज्ञान को मैं इसी तरह आसान, संगीत और प्रैक्टिकल तरीके से आगे भी समझाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप सच में इस संगीत जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो, खुद को जानने की, मौन को महसूस करने की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा संगीत लो, ताकि आने वाला कोई भी ज्ञान आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को उन लोगों के साथ संगीत जरूर शेयर करो जो अपने मन के शोर से परेशान है, क्योंकि हो सकता है यही ज्ञान उनकी जिंदगी बदल दे। याद, संगीत रखो, सच्चाई बाहर नहीं मिलेगी, वो तुम्हारे अंदर ही है, बस तुम्हें उसे संगीत देखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद को ऑब्जर्व करते रहो संगीत, और धीरे धीरे उस मौन के करीब आते रहो।